मेरा नाम राम अवतार अग्रवाल है। मैं रमन मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल का ओनर हूं और ऑल दिल्ली मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल का मैं जनरल सेक्रेटरी हूं। ऑल इंडिया हमारी जो एक एसोसिएशन है उसका मैं दिल्ली रीजन का भी जनरल सेक्रेटरी हूं। हम आज बात कर रहे हैं कि जब किसी सड़क दुर्घटना में परिवार के एक मेन सदस्य की डेथ होती है तो उस पीछे वाले परिवार को कैसे कैसे मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, कैसी कैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो आज हम इस बारे में बात करेंगे, जो ड्राइवर रोड पर गाड़ी चला रहा है उसके पास पूरी नॉलेज होनी चाहिए, जिसको हम रोड लैंग्वेज बोलते हैं। सड़क के जितने भी चिन्ह हैं ये हमारी सड़क की भाषा है। जो लोगों को पता नहीं, वो सोचते शायद इस चिन्ह लगे हुए हैं, है ना, और उसकी तरफ वो ध्यान भी नहीं दे पाते हैं। हम सभी जितने भी इस ट्रेड में हैं, जितने भी मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल हैं, हम सबका ये कर्तव्य है कि हमारे पास जो भी आदमी गाड़ी सीखने के लिए आता है उसको प्रॉपर हमें ट्रेनिंग देनी चाहिए, थ्योरी क्लासेस देनी चाहिए, टेक्निकल क्लासेस देनी चाहिए, प्रॉपर ट्रेनिंग देनी चाहिए। गाड़ी सिखाने का जो हमारा उद्देश्य है वो ऐसा होना चाहिए कि विदाउट लाइसेंस का वेपन्स जो हम किसी के हाथ में दे देते हैं वो किसी के हाथ में जाना नहीं चाहिए। सभी माँ बाप जो हैं अपने बच्चों को बिना किसी ड्राइविंग इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग दिलवाए बिना गाड़ी का स्टीयरिंग पकड़ा देते हैं। किसी भी टाउट से जा कर के वो अपना लाइसेंस बनवा लेते हैं। आज हमारे नितिन गडकरी जी ने बहुत बढ़िया काम किया, करप्शन को ख़त्म करने के लिए बहुत बढ़िया काम किया। उन्होंने सभी पूरी इंडिया के आरटीओ को बंद करने का काम किया, लेकिन आज हम लोग उस फील्ड में इतने पीछे हैं कि जितना हमें आगे बढ़ना चाहिए हमें ये खुद करना चाहिए। हमारी सरकार को ये खुद करना चाहिए। हमारा ड्राइविंग स्कूल, उसके नीचे उसका नाम आना चाहिए, लर्निंग लाइसेंस का नाम आना, लर्निंग लाइसेंस बनाने के बाद उसके नीचे नाम आना चाहिए कि ये ड्राइविंग स्कूल से इशू हुआ है लर्निंग लाइसेंस। इस आदमी के पास क्या कमी है, इसको क्या नहीं सिखाया गया, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उस ड्राइविंग स्कूल की होनी चाहिए, ना कि किसी एक टाउट की। बाहर खड़े हैं साइबर कैफ़े में जाकर लोग अपना लर्निंग लाइसेंस बनवा लेते हैं, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। नितिन गडकरी जी ने करप्शन ख़त्म करने के लिए बहुत बढ़िया काम किया, लेकिन लोग इसका मिसयूज़ कर रहे हैं। तो ये ड्राइविंग स्कूल्स को ही देना चाहिए। और ड्राइविंग स्कूल्स के अंदर मैं सबसे पहले हमारे एक जोन के अंदर हमारे MLO आए, जिनका नाम अनिल चिकारा जी है। उन्होंने मेरे स्कूल की इंस्पेक्शन की और इंस्पेक्शन करने के बाद उन्होंने बताया कि आपके स्कूल के अंदर ये कमी है। ये हर स्टेट में होना चाहिए, पूरी इंडिया में होना चाहिए। जितने भी एक्सपर्ट्स हैं उनको भाई बताना चाहिए जा कर के। जो टेक्निकल टीम आती है हमारा इंस्पेक्शन करने के लिए, ड्राइविंग स्कूल को अप्रूवल देने के लिए, पहले एक टीम आती है, वो ड्राइविंग स्कूल की इंस्पेक्शन करते हैं कि आपके पास क्लासरूम है या नहीं है, आपके पास पार्किंग है या नहीं है, आपका डेमोन्स्ट्रेशन मॉडल रूम है या नहीं है। सारी चीज़ें वो चेक करने के आती है। सब चेक करने के बाद देखती है सब चीज़ है, उसके बाद ही गवर्नमेंट उसको अप्रूवल देती है। फिर उस पर एक लाइसेंस मिलता है। उसके बाद वो ड्राइविंग स्कूल गाड़ी सिखाना शुरू करता है। हमारे ड्राइविंग स्कूल्स के अंदर बहुत सारी अभी भी कमियां हैं, क्योंकि टाइम टू टाइम जितनी इंप्रूवमेंट होती चली गई वो सभी हमें पता नहीं है। तो जब हमारे एक्सपर्ट्स आते हैं वो हमें आकर के बताएं कि आपके स्कूल में ये कमी है। अभी आपके स्कूल के अंदर एक सिमुलेटर लगाने की ज़रूरत है। सिमुलेटर लगाइए, क्यों नहीं लगाएं? सिमुलेटर लगाना चाहिए। कितने सारे हमारे सीखने वाले कैंडिडेट्स को ये तक नहीं पता कि सिमुलेटर किस लिए होता है। क्लास स्टार्ट होने से पहले, ट्रेनिंग स्टार्ट होने से पहले हमारा सिमुलेटर होना चाहिए। सिमुलेटर में बिठाकर उसको ट्रेनिंग देनी चाहिए, उसके बाद फिर उस एक्चुअल ट्रेनिंग देनी चाहिए। तो सभी स्कूल्स के अंदर सिमुलेटर होने चाहिए। डे बाय डे जितनी भी इंप्रूवमेंट है स्कूल्स के अंदर, ड्राइविंग स्कूल्स के अंदर होनी चाहिए। और उन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि रोड पर जिस आदमी का एक्सीडेंट हुआ है वो आदमी किस ड्राइविंग स्कूल से गाड़ी सीखा है, उसको ड्राइविंग स्कूल से लाइसेंस मिला, लर्निंग लाइसेंस। उसके बाद वो जाकर के ड्राइविंग टेस्ट देता है। किस इंस्पेक्टर ने उस आदमी का टेस्ट लिया, उसने प्रॉपर टेस्ट दिया या नहीं दिया, उसका प्रॉपर टेस्ट हुआ या नहीं हुआ, उसका नीचे नाम भी आना चाहिए, जैसा कि हमारे CMVR के अंदर लिखा हुआ है। तो ये हमारा कर्तव्य बनता है। अब हम जो सिखाते हैं, मैं अपना छोटा सा एक बताता हूँ कि हम अपना टेक्निकल क्लास में क्या बताते हैं। गाड़ी के अंदर टाइम टू टाइम सभी फीचर्स बढ़ते जा रहे हैं। मैं पिछले 93 से, मेरा 93 में स्कूल अप्रूव किया था गवर्नमेंट ने, और मैं 93 से अपने सभी स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ, सभी ट्रेनिंग्स को पढ़ा रहा हूँ कि क्लच दबा करके गाड़ी स्टार्ट करने के 4 फायदे हैं। नंबर 1, यदि गाड़ी गियर में तो झटका नहीं लगेगा। नंबर 2, सेल्फ पर लोड नहीं पड़ेगा।
नंबर 3 33% पेट्रोल की सेविंग होगी। नंबर 4 हाफ सेल्फ में हमारी गाड़ी जल्दी स्टार्ट हो जाएगी। आज हमारी कंपनियों ने 4-5 साल पहले सभी गाड़ियों के अंदर ये सिस्टम लागू किया कि आज यदि आपकी गाड़ी चाहे न्यूट्रल भी हो, जब तक आप क्लच नहीं दबाएंगे आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। अचानक आपके इंडिकेटर्स काम करना बंद कर देते हैं तो आपके हाथ के इशारे भी आपको पता होना चाहिए। आपका अचानक वाइपर ख़राब हो जाता है, आपका वाइपर कैसे काम कर सकता है विदाउट वाइपर चले, उसके लिए जो सिस्टम है वो हम बताते हैं कैंडिडेट को कि आपको क्या करना है। शीशे के ऊपर, हमारी विंडशील्ड के ऊपर फ्रंट में आपने क्या करना है, जिसकी वजह से आपकी शीशे पर पानी गिरेगा और रुकेगा नहीं। तो ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें टाइम टू टाइम जैसे जैसे गाड़ी के अंदर इंप्रूवमेंट होती जा रही हैं, हमें भी क्लासेस मिलनी चाहिए। जितने भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं, उन इंस्टीट्यूट्स के अंदर हमारे जितने भी ड्राइविंग स्कूल्स हैं, वो जाकर के वो नई चीज़ें जो नई टेक्निक आई हैं वो सीखें और अपने कैंडिडेट्स को सिखाएं, अपने टेनिस को बताएं, अपने टेनिस को पढ़ाएं। तो हमारा उद्देश्य सिर्फ एक ही है कि रोड से एक्सीडेंट कम कैसे हों। आपने एक मूवी देखी होगी दुश्मन, राजेश खन्ना जी एक ट्रक चलाते हुए उसमें किसी किसान की मौत हो जाती है। वो शराब पी करके गाड़ी चलाते हैं, शराब पी करके गाड़ी चलाने से वो किसान उनके आगे आता है जिसका वो ध्यान नहीं दे पाते हैं, उसकी डेथ हो जाती है। कोर्ट ने क्या फैसला किया कि इस परिवार में एक लेडीज़ है, एक बूढ़ा बाप है, एक छोटा बच्चा है। जब तक ये बच्चा कमाने के लायक नहीं हो जाता है, इसकी एजुकेशन पूरी नहीं हो जाती, 18 साल क्रॉस करने के बाद जब ये कमाने लायक हो जाएगा, तब तक आपने इस परिवार का पालन पोषण करना है। कितना बड़ा फैसला था ये, और उस फैसले से उस परिवार का उसको पालन पोषण किया। वो भागना चाहता था अपनी जिम्मेवारी से, लेकिन भाग नहीं पाया क्योंकि कोर्ट के ऑर्डर थे, और उसने इस परिवार को पाला। अब ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए कि जब रोड एक्सीडेंट में कोई आदमी मरता है तो उस परिवार में उस आदमी की वैल्यू क्या है। ये बिना लाइसेंस का वेपन्स हम लेकर के चल देते हैं, लोग दे देते हैं, अपने बच्चों को दे देते हैं। परिवार के जो गार्जियन हैं, बड़े आदमी हैं, वो अपने बच्चों को गाड़ी का स्टीयरिंग मोटरसाइकिल हाथ में पकड़ा देते हैं विदाउट लाइसेंस, विदाउट ट्रेनिंग के। तो ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मेरा सरकार से सिर्फ एक ही अनुरोध है कि जब भी किसी आदमी की ट्रेनिंग हो तो प्रॉपर किसी भी गवर्नमेंट अप्रूव ड्राइविंग स्कूल से हो, जिसमें उसको सब कुछ पढ़ाया जाए, सब कुछ बताया जाए और उसके बाद उसको रोड पर उतारा जाए। धन्यवाद।